सुबह की ठंडी हवा में बस अड्डे पर धुंध छाई हुई थी, जहां चारों तरफ लोगों की भीड़ और गाड़ियों का शोरगुल मचा हुआ था। और उसी भीड़ भरे कोने में राहुल यादव अपनी फटी हुई कमीज पहने हुए, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें लिए, आंखों में बुझ चुके सपनों की उदासी छिपाए, अपने छोटे से ठेले पर समोसे तल रहा था। जैसे उसकी जिंदगी की हर उम्मीद अब बस इन्हीं गर्म तेल की बुलबुलों में सिमट गई हो। अचानक दूर से चार काली चमचमाती कारें सायरन बजाती हुई तेजी से आती नजर आईं, जिन्हें देखकर लोग जल्दी से रास्ता छोड़ने लगे और सुरक्षाकर्मी दौड़कर एक घेरा बना लेते हैं। फिर एक कार का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलती है डीएम प्रिया मेहता, लाल रंग की चमकदार साड़ी में सजी हुई, आंखों पर काला चश्मा लगाए, चेहरा इतना सख्त कि जैसे पत्थर की मूर्ति हो। और यह देखते ही राहुल के हाथ से चिमटा गिर पड़ता है, उसका गला सूख जाता है। वो कांपती हुई आवाज में बुदबुदाता है, प्रिया। पूरी भीड़ उस समोसे वाले को हैरानी से घूरने लगती है। प्रिया बस एक सेकंड के लिए मुड़कर देखती है, उनकी आंखें मिलती हैं और फिर वो बिना कुछ कहे, बिना रुके अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है। राहुल वहीं खड़ा रह जाता है, तेल की कढ़ाई उबलती रहती है और उसकी जिंदगी जैसे एक झटके में राख हो जाती है। दिल टूटने का वो दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, आखिर प्रिया ने अपने ही पति को क्यों ठुकरा दिया, यह जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट हम दिल से पढ़ते हैं और वो हमें और बेहतर कहानियां सुनाने की ताकत देते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव सरायपुर से, जहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसी हुई थी। वहां रहता था एक जवान लड़का, नाम था राहुल यादव। उम्र सिर्फ 28 साल, कद लंबा, रंगे हुआ, आंखें इतनी साफ और गहरी कि उनमें पूरा गांव झलकता था, जैसे वो आंखें सपनों की दुनिया का आईना हो। राहुल के पापा एक छोटे से स्कूल में टीचर थे, जो बच्चों को पढ़ाकर गांव का भविष्य संवारते थे। और माँ घर की हर जिम्मेदारी संभालती हुई परिवार को जोड़े रखती थी। राहुल ने गांव में ही 10वीं तक पढ़ाई की थी, फिर शहर जाकर 12वीं पास की और उसके बाद पापा के साथ खेती में हाथ बंटाने लगा। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही आग जल रही थी। वो चाहता था कि उसकी आने वाली नस्ल कभी गरीबी का मुंह न देखे, कभी भूख और मजबूरी की ठोकरें न खाए। और इसी चाहत ने उसकी जिंदगी में प्रिया को ला दिया, जो सरायपुर की सबसे तेज दिमाग वाली लड़की थी। जहां गांव की बाकी लड़कियां 8वीं या 10वीं में पढ़ाई छोड़ देती थीं और घर गृहस्थी में लग जाती थीं, वहीं प्रिया ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने चमकते थे। वो कहती थी कि मैं आईएएस बनूंगी, गांव की हर बेटी को पढ़ाऊंगी, अपने माँ पापा का नाम रोशन करूंगी और समाज में बदलाव लाऊंगी। लेकिन गरीबी की दीवार इतनी ऊंची थी कि दिल्ली की महंगी कोचिंग का खर्च उठाना नामुमकिन लगता था। प्रिया के पापा एक साधारण किसान थे, जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। घर में 4 बहनें और एक बीमार माँ थीं। ऐसे में दिल्ली का सपना बस एक दूर का ख्वाब ही बनकर रह जाता था, जैसे कोई तारा जो दिखता तो है लेकिन पहुंच से बहुत दूर होता है। तभी राहुल ने प्रिया से कहा कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा बोझ मैं उठाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी जमीन बेचनी पड़े, घर गिरवी रखना पड़े या दिन रात मजदूरी करनी पड़े। मैं तुम्हें दिल्ली जरूर भेजूंगा और तुम्हारे सपनों को उड़ान दूंगा। प्रिया ने मना किया कि नहीं राहुल, तुम्हारा भी तो अपना भविष्य है, तुम भी सपने देखते हो। लेकिन राहुल ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा भविष्य तो तुम में ही छिपा है प्रिया। तुम आईएएस बनोगी तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। और फिर शुरू हो गया राहुल का त्याग और प्यार का वो सिलसिला जो दिल को छू लेता है। पहले उसने अपनी 10 बीघा जमीन बेची, जो उसके पापा की मेहनत की निशानी थी। फिर पापा के नाम की आखिरी बची जमीन भी बेच दी, घर के सारे गहने बेचे, यहाँ तक कि माँ का मंगलसूत्र भी, जो परिवार की इज्जत का प्रतीक था। सब कुछ बेचकर कुल मिलाकर 5 लाख रुपए इकट्ठे किए और उस पैसे से प्रिया को दिल्ली भेजा। कोचिंग की फीस भरी,
हॉस्टल का किराया दिया, किताबें खरीदी और हर महीने राहुल खेतों में मजदूरी करता, दिन रात पसीना बहाता, पैसे बचाता और प्रिया को भेजता रहता, जैसे उसकी हर सांस प्रिया के सपनों के लिए समर्पित हो गई हो। प्रिया जब फोन करती तो रोते हुए कहती कि राहुल, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं चुका पाऊंगी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। लेकिन राहुल हमेशा हंसकर कहता कि तुम बस एग्जाम पास कर लो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी और वो खुशी मुझे जिंदगी भर की ताकत देगी। फिर वो दिन आया जब प्रिया का आईएएस में सिलेक्शन हो गया। पूरे गांव में जश्न मना, ढोलन गाड़े बजे, लोग घर घर मिठाइयां बांटने लगे। लोग राहुल को बधाई देने आते और कहते कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे जो उसके दिल की गहराइयों से निकल रहे थे। उसने प्रिया को फोन किया और कहा, मुबारक हो मेरी शेरनी, तुमने कर दिखाया, अब तुम्हारा नाम हर जगह चमकेगा। प्रिया की आवाज कांप रही थी। वो बोली, राहुल ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जल्दी गांव आऊंगी, तुमसे मिलूंगी और तुम्हें अपने हाथों से सम्मान दूंगी। ट्रेनिंग पूरी हुई, प्रिया को बिहार कैडर मिला और फिर वो दिन आया जब प्रिया डीएम बनकर अपने जिले में वापस आई। राहुल ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी संवर जाएगी, अब प्रिया उसे अपने साथ ले जाएगी। वो खुशी से नया कुर्ता पायजामा सिलवाया, स्टेशन जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन प्रिया का कोई फोन नहीं आया। राहुल ने खुद फोन किया तो नंबर स्विच ऑफ था। फिर ऑफिस फोन किया तो जवाब आया कि मैडम बहुत व्यस्त हैं, बाद में बात करना। राहुल समझ नहीं पाया। उसने सोचा शायद प्रिया सच में व्यस्त होगी, बड़े पद की जिम्मेदारियां होंगी। फिर उसने इंतजार किया। 1 महीना बीता, 2 महीने गुजरे, 6 महीने हो गए, लेकिन प्रिया का कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई खबर नहीं। उल्टा गांव में खबरें आने लगीं कि डीएम प्रिया मेहता ने अपनी शादी की बात को पूरी तरह छुपा रखा है, खुद को सिंगल बता रही हैं, जैसे राहुल का अस्तित्व ही मिटा दिया हो। राहुल का दिल टूटने लगा। वो रातों को सो नहीं पाता, बस प्रिया की यादों में खोया रहता। उसने सोचा चलो एक बार खुद जाकर मिल लूं, शायद कोई गलतफहमी हो। राहुल शहर आया, डीएम ऑफिस के बाहर घंटों खड़ा रहा, प्यासा, भूखा। लेकिन प्रिया जब अंदर से निकली तो राहुल को देखकर भी अनदेखा कर दिया। राहुल ने आवाज लगाई, प्रिया, लेकिन प्रिया बिना रुके अपनी कार में बैठ गई और चली गई। राहुल वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल चूर चूर हो चुका था, जैसे सारी दुनिया अंधेरी हो गई हो। पैसे खत्म हो चुके थे, अब न जमीन बची थी, न घर, न कोई सहारा। राहुल ने शहर के बस अड्डे के बाहर एक पुराना ठेला खरीदा और समोसे बेचने शुरू कर दिए। दिन भर कढ़ाई के सामने खड़ा रहता, पसीने से तरबतर, लेकिन चुप। लोग पूछते, राहुल भाई तुम तो पहले बड़े जमींदार थे, आज यहाँ समोसे बेच रहे हो। राहुल बस मुस्कुराकर कहता, जो किस्मत में लिखा है वही मिलता है भाई, चलो एक समोसा खा लो, गर्म गर्म है। और फिर वो दिन आया जो राहुल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन बस अड्डे पर जबरदस्त भीड़ थी। राहुल ठेले पर समोसे तल रहा था, तभी 4 चमचमाती काली कारें आईं। सायरन बजे, सुरक्षाकर्मी दौड़े, लोग लाइन में खड़े हो गए। कार से उतरी डीएम प्रिया मेहता, लाल चमकदार साड़ी में, आंखों पर काला चश्मा, चेहरा सख्त पत्थर की तरह। राहुल ने उन्हें देखा तो उसके हाथ से चिमटा गिर गया। उसने धीरे से आवाज लगाई, प्रिया। प्रिया ने एक पल को पीछे मुड़कर देखा, उनकी नजरें मिली। एक पल को लगा जैसे समय रुक गया हो। राहुल की आंखों में प्यार था, दर्द था, अनगिनत सवाल थे, लेकिन प्रिया ने 1 सेकंड में नजर फेर ली और बिना कुछ कहे बस में चढ़ गईं। राहुल वहीं खड़ा रह गया। उसके पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। कोई बोला, अरे ये समोसे वाला डीएम मैडम को जानता है क्या? दूसरा, हंसा पागल हो गया है बेचारा, डीएम मैडम को ऐसे गरीब की क्या याद? तीसरा बोला, शायद पुराना नौकर होगा। ये बातें राहुल के कानों में जहर की तरह घुल रही थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना ठेला समेटने लगा। तभी 3 पुलिस वाले आए। एक ने गर्दन पकड़कर कहा, तू राहुल यादव है? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया।
पुलिस वाला बोला चल थाने, तेरे खिलाफ शिकायत आई है, बिना परमिशन ठेला लगाना, गंदगी फैलाना और सबसे बड़ी बात मैडम के सामने हंगामा करना। राहुल ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले उसे घसीटकर जीप में डाल दिया गया। थाने में उसे एक कुर्सी पर बिठाया गया। तभी दरोगा जोर से चिल्लाया, बहुत शौक है ना डीएम का पति बनने का, मैडम ने खुद फोन किया है, इसे अच्छे से सबक सिखाओ। राहुल की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं प्रिया का पति हूँ, मैंने ही उसे पढ़ाया है, उसे आईएएस बनाया है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि उसकी पीठ पर डंडा पड़ा। सारे थाने वाले हंसने लगे। कोई बोला अरे समोसे वाले को देखो, डीएम का पति बन रहा है। गालियां, थप्पड़, लातें सब एक साथ चल रही थीं। लेकिन राहुल चुप रहा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक जलता हुआ गुस्सा था जो न्याय की आग बनकर भड़क रहा था। दूसरे दिन सुबह बिना कोई केस दर्ज किए उसे छोड़ दिया गया। राहुल सीधा डीएम ऑफिस पहुंचा। गेट पर गार्ड ने रोका। राहुल ने कहा मैं प्रिया से मिलना चाहता हूं, वो मेरी पत्नी है। गार्ड हंस पड़ा, कल ही तो भगाया था, फिर आ गया। तभी एक अफसर आया। उसने राहुल की फटी शर्ट और चोट के निशान देखे और चिल्लाया इसे भगा दो, डीएम मैडम का नाम लेकर ड्रामा करता है। राहुल को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन इस बार राहुल चुप नहीं बैठा। उसने एक आरटीआई फॉर्म भरा और लिखा, क्या डीएम प्रिया मेहता शादीशुदा हैं? अगर हाँ तो उनके पति का नाम क्या है? यह आरटीआई डीएम ऑफिस पहुंचा। प्रिया ने जब फॉर्म देखा तो गुस्से से कांप गईं। उन्होंने फॉर्म फाड़ दिया और बोली जिसने भेजा है उसे सबक सिखाओ। यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन कानून के सामने कोई कुछ नहीं कर सका। आरटीआई का जवाब नहीं आया। 15 दिन गुजर गए। राहुल हर रोज डाकिये का मुंह ताकता रहा। फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब चुप नहीं बैठना। उसने अपना पुराना बक्सा खोला। उसमें धूल चढ़ी हुई शादी की एल्बम थी। लाल जोड़े में मुस्कुराती हुई प्रिया, राहुल के गले में जयमाला डाले हुए गांव के सरपंच का सर्टिफिकेट, प्रिया की लिखी हुई सैकड़ों चिट्ठियां जिसमें लिखा था राहुल मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राहुल ने वो सब सामान एक प्लास्टिक की थैली में बांधा और सीधा जिला कोर्ट चला गया। कोर्ट के बाहर भीड़ थी। राहुल ने एक छोटे से वकील को पकड़ा। वकील साहब पहले तो हंसे, भाई डीएम के खिलाफ केस, पागल हो गए हो। लेकिन जब राहुल ने सारी फाइल खोली तो वकील साहब की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कहा यह केस नहीं, यह तो पूरी व्यवस्था से जंग है। मैं लड़ूंगा, फीस कुछ नहीं लूंगा। केस दाखिल हो गया। मुकदमा नंबर 420/2024। राहुल यादव बनाम प्रिया मेहता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। खबर आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल वाले राहुल के ठेले पर पहुंचे। पहली बार कैमरे के सामने राहुल बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें लाल थीं। उसने कहा मैंने अपनी सारी जमीन बेची, मंगलसूत्र बेचा, दिन रात मजदूरी की, सिर्फ इसलिए कि मेरी प्रिया आईएएस बने। आज वही प्रिया मुझे देखकर भी अनजान बन गई। मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि दुनिया जान ले मैं उसका पति हूँ। उसका वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग रो पड़े। ट्रेंड करने लगा। प्रिया को नोटिस गया। उनके ऑफिस में हड़कंप मच गया। 4 बड़े-बड़े वकील हायर किए गए। करोड़ों की फीस, सरकारी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई। राहुल को धमकियां मिलने लगीं। रात को फोन आता, केस वापस ले ले वरना जान से मार देंगे। कोई उसके ठेले में केरोसिन डाल देता, कोई समोसे में कील डाल देता। लेकिन राहुल नहीं डरा। वो हर रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान से कहता है प्रभु मुझे हिम्मत देना, बस एक बार सच को जीतते देखना है। और वो हिम्मत उसे आगे बढ़ाती रही। पहली तारीख आई। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। प्रिया 4 वकीलों के साथ आई। काले कोट, मोटी मोटी फाइलें, राहुल अकेला, फटी हुई शर्ट, पैरों में चप्पल। जज साहब ने पूछा राहुल यादव तुम्हारा दावा क्या है? राहुल ने थैली खोली, एक एक करके सबूत रखने लगा। पहली चीज शादी की एल्बम, उसमें प्रिया का लाल जोड़ा, राहुल का सेहरा, दोनों के गले में जयमाला। दूसरी चीज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तीसरी चीज गांव के सरपंच का हल्फनामा।
चौथी चीज प्रिया की लिखी चिट्ठी। राहुल, आज मेरा इंटरव्यू है। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। तुम्हारा साथ जीवन भर चाहिए। प्रिया के वकील ने कहा, यह सब फर्जी है, फोटोशॉप हो सकता है, चिट्ठियां कोई भी लिख सकता है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महोदय, अगर यह फर्जी है तो मैं अभी कोर्ट में जहर खाकर मर जाऊंगा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने कहा, गवाह बुलाओ। पहला गवाह गांव के सरपंच। बूढ़े सरपंच ने हाथ जोड़कर कहा, महोदय, मैंने खुद इनकी शादी करवाई थी। पूरा गांव गवाह है। राहुल ने अपनी सारी जमीन बेचकर प्रिया को दिल्ली भेजा था। दूसरा गवाह राहुल का स्कूल टीचर। तीसरा गवाह दिल्ली की कोचिंग का मालिक। सबने एक ही बात कही, हाँ, यह शादी हुई थी। राहुल ने ही प्रिया को बनाया था। प्रिया चुप रही। उनकी आंखें नीचे थीं। लेकिन उनके वकील ने आखिरी दांव खेला। बोले, मान लीजिए शादी हुई भी थी तो भी यह साबित नहीं होता कि यह राहुल ही उनका पति है। शायद कोई और राहुल हो। राहुल ने जेब से आखिरी चीज निकाली, एक पुरानी डायरी। उसमें प्रिया का लिखा हुआ था, आज मैंने राहुल से शादी कर ली। वो मेरा देवता है। मैं उसका नाम अपनी मांग में सजाऊंगी हमेशा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरा। जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बाहर मीडिया का तूफान था। हर चैनल पर एक ही सवाल, क्या डीएम को अपने पति को पहचानना पड़ेगा? राहुल हर रोज कोर्ट के बाहर बैठता। लोग उसे समोसे खिलाने आते, गले लगाते, रोते। एक बच्ची ने उसे गुलाब का फूल दिया और कहा, अंकल, आप जीतोगे। फैसले का दिन आया। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू किया। यह न्यायालय पाता है कि राहुल यादव और डीएम प्रिया मेहता की शादी विधि विधान से हुई थी। डीएम प्रिया मेहता ने जानबूझकर अपने वैवाहिक संबंध को छुपाया और अपने पति का अपमान करवाया। यह न केवल नैतिक अपराध है बल्कि कानूनी रूप से भी गलत है। आठ न्यायालय आदेश देता है कि डीएम प्रिया मेहता अपने पति राहुल यादव को सार्वजनिक रूप से मान्यता दें और उन्हें उचित सम्मान व अधिकार दें। साथ ही इस मामले की जांच के लिए सरकार से उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की अनुशंसा की जाती है। फैसला सुनते ही कोर्ट में तालियां बजने लगीं। लोग राहुल भाई जिंदाबाद चिल्लाने लगे। राहुल खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। बाहर मीडिया ने उसे घेर लिया। राहुल ने सिर्फ एक बात कही, मैं कुछ नहीं चाहता था, बस इतना चाहता था कि मेरी प्रिया मुझे एक बार अपना कह दे। उस शाम राहुल फिर अपने ठेले पर लौट आया। कढ़ाई में तेल गर्म था, समोसे तले जा रहे थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। लोग आते हाथ जोड़ते, राहुल भाई, आपने साबित कर दिया कि सच की हमेशा जीत होती है। एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राहुल के पैर छुए और कहा, बेटा, तुमने आज सारे पतियों का सिर ऊंचा कर दिया। प्रिया को सस्पेंड कर दिया गया। उनके घर के बाहर मीडिया का पहरा था। एक दिन वो चुपके से बस अड्डे पर आई, सादी साड़ी में, बिना सिक्योरिटी के। राहुल समोसे तल रहा था। प्रिया दूर खड़ी देखती रही, फिर धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, राहुल। राहुल ने मुड़कर देखा। प्रिया रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ी। माफ कर दो, मैं घमंड में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। राहुल ने उसे उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, मैं तो बस अपना हक मांग रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोए। बस अड्डे पर खड़े सारे लोग तालियां बजा रहे थे। किसी ने वीडियो बना लिया। वो वीडियो भी वायरल हो गया। लोग लिखने लगे, सच्चाई जीत गई, प्यार जीत गया। दोस्तों, आज राहुल फिर समोसे बेचता है, लेकिन अब उसके ठेले का नाम है सच का समोसा। लोग दूर दूर से आते हैं, सिर्फ समोसे खाने नहीं, राहुल का हौसला देखने। और हर समोसा के साथ राहुल एक बात कहता है, भाई, कभी अपने अपनों को मत भूलना, चाहे कितना भी ऊंचा चले जाओ, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया वही तुम्हारा असली हकदार है। दोस्तों, यह थी वो कहानी जो सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी देर से आती जरूर है। प्यार और त्याग को कभी हरा नहीं जा सकता। और जीवन में जो लोग हमारे लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, उनकी कद्र करना हमारा फर्ज है।
अब आप मुझे सच सच बताओ कमेंट में, अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या प्रिया को माफ कर देते? क्या आपको लगता है कि प्रिया को अपनी गलती का एहसास सच में हुआ या सिर्फ मजबूरी में माफी मांगी? आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है जिसने आपके लिए सब कुछ कुर्बान किया हो? उसका नाम कमेंट में लिखो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज वादा करो कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनाकर ही हम समाज को बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ढेर सारा प्यार आप सभी को। नमस्कार।